तनिषा भाभी को अभी भाई का कॉल आया था ना, रुकिए मैं उन्हें कॉल करके देखता हूँ, उनका फोन ऑन होना चाहिए। भाई का तो फोन ही स्विच ऑफ है। फिर तुम्हें अयान के मैसेजेस कैसे आ रहे थे तनिषा? बड़े पापा आई डोंट नो, बट अयान का तो मैसेज आया है। मैंने आप सबको पढ़ाया भी है ना। मुझे लगता है फालतू को कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट फालतू, तुमने अभी बताया कि अयान ने तुम्हें कॉल किया था। बेटा किस नंबर से फोन आया था? आर यू श्योर कि वो हमारा अयान ही था? चाचू वो पक्का मार्ट साहब ही थे, उन्होंने लैंडलाइन पे फोन किया था। उसके बाद नील ने कॉलर आईडी से नंबर निकाला और वापस फोन किया तो बंद आ रहा था। अरे को इस बात का पूरा भरोसा है कि मार्ट साहब मुसीबत में हैं। उनकी आवाज से साफ साफ समझ में आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान फालतू के साथ कोई प्रैंक कर रहा है ताकि इन दोनों की शादी तोड़ सके? हाँ नील, हम ये कैसे मान ले कि तुमने अयान की किडनैपिंग नहीं करवाई है? पिछला रिकॉर्ड देखकर क्या पता तुम्हें डर हो कि तुम्हारी शादी में आके अयान कोई तमाशा ना कर दे, इसलिए तुमने ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अयान की किडनैपिंग करवाई होगी। Have you lost your mind? मुझे आप सबको कुछ बताना है, इनफैक्ट कन्फेस करना है। मेरे और फालतू की शादी एक ड्रामा था, एक नाटक था, ताकि हम अयान को फालतू की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवा सकें और वो आके हमारी शादी को रोक पाए। तो जब ये शादी कभी होनी नहीं थी तो मैं उसे किडनैप क्यों करवाऊंगा? नील बिल्कुल सही कह रहा है बाबा। पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। भाई साहब एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अगर वाकई हमारे अयान को किडनैप किया गया है तो इतनी देर हो गई, अभी तक कोई रैंसम के लिए फोन तो आना चाहिए था, लेकिन कोई फोन ही नहीं आया हमारे पास। आखिर चाहता क्या किडनैपर? मारे को लगता है सबसे पहले मार्ट साहब का फोन कहाँ है ना, वो पता करना चाहिए। अगर वो मैसेज कर रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? थारे को क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पसीने क्यों छूट रहे हैं? घर का एसी तो बराबर काम कर रहा है। शक्ल तो देखो, देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि थैने मार्ट साहब को किडनैप करवाया है। ये क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? लगा सकूं, इतना सच बोल रही हो ना तो मारे को मार्ट साहब का मैसेज दिखाओ। क्या हुआ तनिषा जी, इतना घबरा क्यों रही हो? दूध का दूध पानी का पानी कर दो ना, दिखाओ मैसेज। तनिषा मैसेजेस दिखाओ। ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ खड़े होके मैसेजेस चेक करेंगे क्या? मेरा बेटा किडनैप हुआ है, कोई मजाक चल रहा है। आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हुआ है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। बाबा मारे को एक शक है और इसे पुख्ता करने के लिए मारे को थारी मदद की जरूरत है। बोलो। बताओ फालतू, क्या करना होगा? मारे को तनिषा जी का कमरा चेक करना है। What the hell फालतू, तुम कहना क्या चाहती हो? अयान की किडनैपिंग मैंने करवाई है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़े पापा ये सब फालतू सिर्फ नील को बचाने के लिए कर रही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इतना डर क्यों रही हो? करने दो ना कमरे की जांच। कहीं ऐसा तो ना कि मार्ट साहब के फोन से ते खुद को मैसेज कर रही हो? वरना मार्ट साहब थारे को अपना हालचाल क्यों बताएंगे? वो तो हम में से भी किसी को बता सकते हैं ना। बताओ तनिषा, सच क्या है? फोन दिखाओ। तेनू कहीं ऐसा ना हो कि तेरी एक गलती की वजह से जो खुशियां तुझे दोबारा मिली है वो फिर से तुझसे छिन जाए। इसको जल्द से जल्द नए ठिकाने पे लेके चलते हैं। चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ? चला।
पता नहीं ये नील फोन क्यों नहीं उठा रहा है। हमारा तो मन बैठा जा रहा है। पता नहीं अयान कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अब शादी का क्या होगा दादाजी? कोई शादी नहीं हो रही है ज्ञान जी। इस वक्त अयान को ढूंढना जरूरी है। नील बाबू का मैसेज है क्या? क्या लिखा है? क्या? नील कह रहा है कि शादी होगी, कुछ कैंसिल ना करें। पता नहीं ये नील करना क्या चाहता है। कहीं नील नहीं तो अयान को किडनैप नहीं करवाया है। आप लोग इससे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, ये मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? बड़ी माँ आप। मैं क्या बोलूं? तुम ही बताओ ना कि अयान के फोन से सिर्फ तुम्हें ही क्यों मैसेजेस आए? क्या बाकी किसी का नंबर नहीं था उसके पास? आप भी? तनु प्लीज देखो, मैंने तुम पे दोबारा भरोसा किया, अयान से भी ज्यादा, लेकिन सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का है। और अगर इस बार मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई गलती है तो तनीषा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो इस लड़की पे पहले से ही शक था। अचानक एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई? चाबी दो। किस हक से तुम तलाशी लेना चाहती हो? अयान तुम्हारा लगता कौन है? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तुम खुद डिवोर्स पेपर साइन कर गई थी ना यहाँ से। थारे किसी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी ना समझती। जब मार्ट साहब पूछेंगे ना तो उन्हें दे दूंगी सारे जवाब। अभी के लिए चाबी दो हमारे को। मेरे पास चाबी नहीं है। सुना नहीं तुमने? चाबी दो उसे तनीषा। हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? निकलते हैं ना जल्दी से जल्दी, इससे पहले कोई देख ले। अरे तू 2 मिनट रुकना यार, मैसेज भेजा है। बहुत टेढ़ी खीर है वो, अपना काम करवाएगी और मुकर जाएगी। जब तक पैसे नहीं मिल जाते हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखिए, ये मिला है तनीषा जी की अलमारी से। अब एक बात बताइए, अगर मार्ट साहब छुट्टी मनाने गए या घूमने गए तो उनका फोन तनीषा जी की अलमारी में क्या कर रहा है? देखिए, एक बात तो साफ है कि तनीषा जी ने मारे और नील के नाटक का फायदा उठाया। वो अच्छे से जानती थी कि अगर मार्ट साहब यहाँ हुए तो हमारा ब्याह ना होने देंगे, जो कि मैं और नील भी चाहते थे कि हमारा ब्याह ना हो। इसलिए उन्होंने मार्ट साहब को किडनैप करवा लिया। और ये बात तो घर में किसी से भी छुपी ना है कि तनीषा जी को मारे और मार्ट साहब के रिश्ते से कितनी दिक्कत रही है। हमेशा हमारे बीच गलतफहमियां पैदा की, हमें दूर करने की कोशिश की। अब हमारे को लगता है कि मार्ट साहब के दिमाग में भी ये गलतफहमी तनीषा जी ने डाली है कि सारा किया धरा नील का है, जबकि नील के पास कोई वजह ही ना है मार्ट साहब को किडनैप करवाने की। बाबा, मैं थारी को कह रही हूँ, पुलिस ने फोन करो, मार्ट साहब की जान भी खतरे में हो सकती है। अब पुलिस वाले उगलवाएंगे तनीषा जी से मार्ट साहब को कहाँ छुपा के रखा है। What? तनु ने भाई को किडनैप करवाया? मार दो। मार दो मतलब? मारने की बात नहीं थी हमारी। हलवा है क्या? मार दो। हाँ, बात नहीं हुई थी, मगर प्लान में अब चेंज है। उसे खत्म कर दो। उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, 10 लाख। हाँ, मिल जाएंगे, पर काम हो जाना चाहिए। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे फंसाने का,
तो कर लो, लेकिन तुम अब अयान से कभी नहीं मिल पाओगी। तुम दोनों की कहानी मैं यही खत्म करूंगी। मुझे लग ही रहा था, पिछले कुछ दिनों से अजीब ही बिहेव कर रही थी। तुम्हारे और भाई के रिश्ते के बीच में आने के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था उससे। तब मुझे लग रहा था कि शायद उसे भाई की सच में चिंता है, पर मैं गलत था, बहुत गलत। माँ सही कहती थी, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती, कभी सीधी नहीं हो सकती। कौन कौन सी गलतियां नहीं माफ कर दी हमने उसे, लेकिन वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही, हमारे जज्बातों के साथ खेलती रही, और अब उस पर भरोसा करने की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। ना बाबा, हरे अकेले की गलती ना है, मैं भी तो कर रही थी ना इनकी पैरवी। पर जिस इंसान ने कभी अपनों का मोल ही ना समझा, उससे क्या ही उम्मीद करना। मैं भी एक पल के लिए धोखा खा गई थी। आर्य को भी लगा ये अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। सच में लगा था कि सिद्धार्थ जी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती है, पर ना, मैं गलत थी। उसके दिमाग में तो अभी भी मार्ट साहब ही थे। इतने की मारे को उनसे दूर करने के लिए उन्हें किडनैप तक करवा दिया ना। और अभी ये सब सोचने का समय ना है, हमें जल्द से जल्द मार्ट साहब को ढूंढना होगा। लड़की बहुत खतरनाक है, अपनी हार बर्दाश्त ना कर पाएगी। मार्ट साहब के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। फालतू एकदम सही कह रही है, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को मैं कॉल करूंगा। क्या हुआ सर, रुक क्यों गए तुम? आज तुम पुलिस क्या, सीबीआई, आर्मी, जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब सबको सच पता चल ही गया है तो लेट मी एक्सेप्ट, लेकिन आज चाहे जो हो जाए, मैं अयान और फालतू को एक नहीं होने दूंगी। सर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम मुझसे वो प्यार करते थे जिसकी उम्मीद मैंने कभी अयान से की थी, लेकिन अयान ने तो मुझे कभी वो प्यार ही नहीं दिया। शायद इसलिए आज उसकी ये हालत है। सिड, आई एम सॉरी। मैं अयान को कभी भूल नहीं सकती, और अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अपनी बकवास बंद करो और सीधा सीधा बताओ मार्ट साहब कहाँ हैं? कहाँ छुपाया था उन्हें? वो तो मैं तुम्हें बताने से रही, और तुम्हारे इतने रिसोर्सेज है नहीं जो तुम पता लगा सको। जिसे जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन अयान अब कभी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है तूने? बोल ना तू। बड़ी माँ, आई एम रियली सॉरी, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ फालतू की वजह से हुआ। अगर ये चुपचाप नील से शादी कर लेती तो आज अयान सही सलामत घर आ जाता, लेकिन नहीं। इसे तो हर वक्त मेरे प्लान्स खराब करने होते हैं ना। आज इसकी वजह से अयान घर वापस जिंदा नहीं आएगा, आएगी तो उसकी लाश। क्या? कुछ भी मत बोलो। कुछ ना हुआ है हमारे मार्ट साहब को, कुछ ना हो सकता है उन्हें। मैं आखिरी बार बहुत शराफत से पूछ रही हूँ, मार्ट साहब ने कहाँ छुपाया बता दो, वरना पुलिस आके अपने तरीके से थारे से उगलवाएगी, समझी? मैंने कहा ना, जिसे बुलाना है बुला लो। वैसे भी अब अयान के जाने के बाद मेरे लिए इस घर में, इस दुनिया में कोई नहीं बचा। अब मुझे किसी का डर नहीं। और तुम अयान को मुझसे छीनना चाहती थी ना, अब अयान तुम्हारा भी नहीं होगा, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बुलाओ, जिससे बुलाना है बुलाओ। वैसे अब मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं आप लोगों को अयान की लोकेशन दे भी दूं तो कोई फायदा होगा, क्योंकि अयान वापस अब नहीं आएगा।
तुम्हें क्या लगता है तनु, तुम हम सब के सामने भाई को मारने की धमकी दोगी और हम सिर्फ खड़े होकर सुनते रहेंगे? फिलहाल तो तुम वही कर रहे हो सर। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जुबान से। शर्म नहीं आती तुम्हें? कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इस घर वालों ने तुम्हें इतना अपनापन दिया, और तुमने क्या किया? भाई को ही किडनैप करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकती हो तनु। तुम भाई और फालतू को एक नहीं होने दोगी ना, मैं भी तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे गला घोट दूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कर रहा है सेठ? अरे अपने आप को काबू में रख। सेठ, संभाल अपने आप को। अरे अगर यहाँ इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मुझे तो दया आ रही है आप लोगों पर। शक्ल देखिए अपनी, क्या हाल बना रखा है। यही हाल आप लोगों ने मेरी माँ का किया था। बस फिर समझ लीजिए, आप लोग उसी का बदला चुका रहे। बहुत टाइम दिया था मैंने आप सबको अयान और फालतू को अलग करने के लिए, लेकिन नहीं, आप लोगों से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये ऐसे नहीं मानेगी। किंशुक, पुलिस को कॉल कर। पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। फालतू, अयान ने तुम्हें जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर पुलिस ने ट्रेस किया। वो लोग उस लोकेशन पे गए भी, बट वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। आई थिंक तनीषा ने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया और वो अयान को लेकर कहीं चले गए। अब क्या करेंगे? 1 मिनट, फोन दो थारा। मैंने कहा फोन दो थारा। ये गुरु कौन है? मैंने पूछा ये गुरु कौन है? हेलो। हाँ, अयान का है? अयान कैसा है? बाबा, बाबा क्या हुआ भाट साहब को? क्या बोले वो? कुछ तो बोलो। बड़े पापा क्या हुआ? बोलिए ना। क्या हुआ प्लीज बताइए ना, दिल बैठा जा रहा है। अरे बताना जनार्दन, क्या हुआ? अयान की बॉडी। फाइनली हेलो डैड। हेलो नील, क्या हुआ? आपकी आवाज ऐसे क्यों हो रही है? नील, क्या हुआ है बेटा? बोलो। देखो ये मजाक है ना, तो बहुत बुरा मजाक है। बेटा हमें डराओ मत और बताओ, अयान मिला? फालतू ठीक है ना? डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये प्लानिंग कुछ नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। डैड, अयान इज नो मोर। क्या? तनीषा ने उसे मरवा दिया डैड। तनीषा ने उसे मरवा दिया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने फालतू से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे मंडप तक लेकर आऊंगा। मैं अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाया डैड। कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसे ढूंढ लेता, उसे बचा लेता, तो शायद आज वो। डैड, क्या मैं बहुत सेल्फिश हो गया था? मैंने आपकी राधा रानी से मांगा था कि फालतू की शादी मुझसे हो। क्या इस वजह से अयान को? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, संभालो अपने आप को। डैड, आप शादी की सारी तैयारी रोक दीजिए। कोई शादी नहीं होगी अब, सिर्फ मातम होगा इस घर में। मातम। उसकी चिंता मत करो बेटा, शांत हो जाओ और संभालो अपने आप को, और फालतू को भी।
बेचारे की क्या हालत हो रही होगी। यहाँ का हम सब देख लेंगे, ठीक है? शांत हो जाओ। ऐसा ना हो सकता। हर बात से कुछ ना हुआ है उन्हें। क्या किया तूने? मेरे भाई के साथ क्या किया बोल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।